सो दोस्तों पार्ट 3 की जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पार्ट 3 की जर्नी में हम महाराष्ट्र के बल्हारशाह से लेकर चेन्नई तक की जर्नी को कवर अप करने वाले हैं। इस जर्नी का पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। पार्ट 1 की जर्नी में हमने न्यू दिल्ली से लेकर इटारसी तक की जर्नी को कवर अप किया है और पार्ट 2 की जर्नी में इटारसी से लेकर बल्हारशाह तक की जर्नी को किया है। सो 5 मिनट के हॉल्ट के बाद गाड़ी अपनी चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। सो दोस्तों नई दिल्ली से लगभग 1300 किलोमीटर की जर्नी को कर चुके हैं हम। अपनी गाड़ी का बल्हारशाह में 4:20 का अराइवल था, लेकिन गाड़ी अपनी 3:50 के ऊपर बिफोर लग गई थी गाड़ी। और अभी बिल्कुल अपने निर्धारित समय 4:25 के ऊपर रवाना हो चुकी है गाड़ी बल्हारशाह से। और अभी अपनी गाड़ी का जो नेक्स्ट स्टॉपेज है वो है वारंगल। और वारंगल अपनी गाड़ी नियर अबाउट 8:15 बजे तक पहुंचेगी। और वारंगल में सिर्फ 2 मिनट का ही हॉल्ट है। वारंगल पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तो चलिए दोस्तों बल्हारशाह से लेकर वारंगल तक की इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। महाराष्ट्र का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है बल्हारशाह। और नई दिल्ली से साउथ की तरफ जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं तकरीबन, चाहे वो कर्नाटका एक्सप्रेस हो, केरला एक्सप्रेस हो, तमिलनाडु एक्सप्रेस हो, ऑलमोस्ट सभी गाड़ियां जो हैं वो बल्हारशाह होकर के ही जाती हैं। माफ़ करिएगा, कर्नाटका एक्सप्रेस नहीं जाती है बल्हारशाह। कर्नाटका इटारसी से चली जाती है मनमाड़ वाली लाइन के ऊपर। लेकिन और जितनी भी गाड़ियां हैं, संपर्क क्रांति हो, निज़ामुद्दीन से साउथ की तरफ जाने वाली जितनी गाड़ियां हों, तकरीबन बल्हारशाह सभी होकर के ही जाती हैं। सो एक बहुत ही ख़ास रेलवे स्टेशन है ये। और फ्रेट गाड़ियों का भी एक बहुत बड़ा यार्ड है बल्हारशाह। और ये है बल्हारशाह का वर्धा ब्रिज। और दोस्तों अपनी गाड़ी ने भी बल्हारशाह से निकलते ही स्पीड पकड़ना स्टार्ट कर दिया है। और स्पीड के कंपैरिजन में तमिलनाडु एक्सप्रेस का भाई कोई मुकाबला नहीं है। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू और एक बहुत ही खूबसूरत सा कर्व लेकर के गाड़ी अपनी आगे बढ़ते हुए। और दोस्तों इस पूरी जर्नी के दौरान वेदर हमें क्लाउडी ही मिला है हर जगह। और बीच बीच में बारिश भी होती रही है हर जगह में ही, और जिसकी वजह से ये जर्नी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो पाई। सो दोस्तों वेलकम टू साउथ में एंटर हो चुके हैं हम। महाराष्ट्र को क्रॉस कर लिया है हमने।
और एंटर हो चुके हैं हम आंध्र प्रदेश में। तो चलिए साउथ की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने तमिलनाडु एक्सप्रेस में ही देखा है कि स्लीपर कोच में भी टाइम टू टाइम सफाई हो रही है। दोस्तों, वारंगल से पहले सिग्नल ना होने की वजह से अपनी गाड़ी को यहाँ पर रोक दिया गया है। रात हो चुकी है, फिर भी मेरी कोशिश रहेगी साउथ के जितने जो स्टेशन पड़ेंगे मैं अच्छे से कवर करके आपको दिखा सकूं। गोदावरी एक्सप्रेस, हैदराबाद विशाखापट्टनम। वारंगल की तरफ आगे बढ़ते हुए और हमारी ट्रेन को यहाँ पर रोक दिया गया है। गोदावरी एक्सप्रेस को पहले निकाल दिया गया है। दोस्तों, निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से पहुँचे हैं हम और दिल्ली से लेकर 1550 किलोमीटर का ट्रैवल तय कर चुके हैं। हम पहुँच गए हैं आंध्र प्रदेश के वारंगल में और यहाँ अपनी गाड़ी का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। खाने पीने की बहुत ऑप्शन है यहाँ पे। आपको इडली मिल जाएगा, सांभर वड़ा मिल जाएगा, वेज बिरयानी मिल जाएगा, अंडा बिरयानी मिल जाएगा। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। और ये है वाटर एटीएम, पानी का एटीएम, 5 रुपये लीटर फ़िल्टर पानी। और अपनी गाड़ी ने सिग्नल दे दिया है। दोस्तों, नई दिल्ली से लगभग 1650 किलोमीटर का ट्रैवल तय कर चुके हैं हम। पहुंच चुके हैं इस समय तेलंगाना के खम्मम स्टेशन। और रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है जिसकी वजह से मैं अराइवल ठीक से नहीं ले पाया, सो इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन स्टेशन आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि 2 मिनट का ही हॉल्ट है, तो एक बार थोड़ा अच्छे से कैप्चर कर लेते हैं। और ये देखिए डोगी भाई साहब पी रहे पानी, क्योंकि भैया प्यास तो सभी को लगती है ना यार। दोस्तों, 2 मिनट के हॉल्ट के बाद गाड़ी रवाना हो चुकी है खम्मम से और इसके बाद अपनी गाड़ी सीधा रुकेगी विजयवाड़ा में और विजयवाड़ा में अपनी गाड़ी रुकेगी 10 मिनट के लिए। दोस्तों, नई दिल्ली से लगभग 1750 किलोमीटर का ट्रैवल तय कर चुके हैं हम। गाड़ी अपनी डिपार्ट हो चुकी है विजयवाड़ा से। सबसे पहले आपसे माफ़ी चाहता हूँ, विजयवाड़ा का अराइवल मैं ले नहीं पाया क्योंकि मैं थका होने के कारण सो गया था। लेकिन गाड़ी अपनी विजयवाड़ा 2 से 3 घंटे लेट पहुँची है और कंटिन्यू इस तरफ में बारिश हो रही है जिसकी वजह से गाड़ी अपनी लेट हो गई। 11 बजे का टाइम था लेकिन गाड़ी अपनी 3 बजे पहुँच रही है। नियर अबाउट 3 से 4 घंटे गाड़ी अपनी लेट चल रही है इस समय। ये आप देख रहे हैं विजयवाड़ा का डिपार्चर। और ये दोस्तों सामने आपको देखने को मिलेगा एक छोटा सा पैरेलल एक्शन। गाड़ी का नाम मैं ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन ये गाड़ी यहाँ से चली जाएगी विशाखापट्टनम की तरफ चली जाएगी। विजयवाड़ा से 2 रूट कटते हैं। एक लाइन यहाँ से राजमंड्री होते हुए विशाखापट्टनम की तरफ चली जाएगी और दूसरी लाइन जाएगी चेन्नई की तरफ, जिसके ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये दोनों ही गाड़ियाँ आगे से अपने अपने रूट की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगी। ICF कोच लगे हुए हैं इस गाड़ी में।
ट्रेन अपनी अभी क्रॉस करेगी कृष्णा रिवर को, और बारिश का टाइम है तो इस समय कृष्णा रिवर में पानी भी पूरा फ्लो के ऊपर है। रात का समय है, ठीक से तो नहीं दिख पाएगा, लेकिन जितना हो सके। सो यहाँ से शुरू हो जाएगा कृष्णा रिवर का ब्रिज। सो साउथ की एक बहुत बड़ी नदी है ये। और ये सामने आपको देखने को मिलेगा दुर्गा माँ टेम्पल। और दोस्तों ये दूसरी गाड़ी यहाँ से बढ़ गई है विशाखापट्टनम की तरफ। यहाँ से ये दोनों रूट अलग अलग हो जाते हैं। सो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है कृष्णा रिवर का ब्रिज। और ये सामने, बिल्कुल सामने आप जो टेंपल देख रहे हैं, ये है माँ दुर्गा टेंपल विजयवाड़ा। बहुत ही अच्छा खूबसूरत टेंपल है। एक बार इसको गूगल करके सर्च करके ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो में शायद आपको इतना ठीक से नहीं समझ पा रहा होगा। सामने में एक पहाड़ है और उसके ऊपर पूरा बादल बना हुआ है। और रियलिटी में देखने में ये एक अद्भुत नज़ारा है। फ़ोन में शायद उतना ठीक से समझ नहीं आएगा, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और पानी का फ़्लो देखिए आप। नदी का व्यास आगे और बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पानी और बढ़ता चला जाएगा। सो यहाँ पे समाप्त होती है कृष्णा रिवर, एक बहुत ही विशाल नदी। गाड़ी पार्क कर रही इस समय कृष्णा कैनाल स्टेशन। स्टॉपेज नहीं है यहाँ पर गाड़ी का, बिना रुके पार करते हुए।
गुड मॉर्निंग दोस्तों। डे 3 की जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक और नई सुबह ट्रेन में, ये अपनी दूसरी सुबह है ट्रेन में। अभी तक चेन्नई पहुंच चुके होते, लेकिन गाड़ी अपने निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी से चल रही है। सो तमिलनाडु में एंटर हो चुके हैं हम। और नागपुर के बाद से लेकर अभी तक बारिश जो है वो कंटिन्यू हो रही है, जिसकी वजह से गाड़ी अपनी लेट हो गई है। और ये रेलवे साइन बोर्ड के ऊपर देखेंगे अभी आप, तमिल लैंग्वेज आपको लिखी हुई मिलेगी। सो तमिलनाडु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों ये सामने देखिए कार और ट्रेन की रेस लगी हुई है और दोनों में बराबरी की टक्कर चल रही है। ये आप देख सकते हैं। और ये एक पीछे से कार आई है उससे भी ज़्यादा स्पीड के साथ। ओ भाई साहब, ये दोनों को ओवरटेक करके चली गई। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा कर्व हाई स्पीड के ऊपर। ये दोस्तों एक्सीडेंटल साइट है, किसी गाड़ी का रिसेंटली कोई एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी कोचेस पलटे पड़े हैं। सो दोस्तों अपने निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी के बाद पहुंचने वाले हैं हम चेन्नई सेंट्रल। गाड़ी अपनी स्लो हो गई है। 6:36 का टाइम था, अपना अराइवल था, लेकिन अपनी गाड़ी नियर अबाउट 7:50 हो रहे हैं। 8 बजे तक लगेगी चेन्नई में। और पार कर रहे हैं इस समय बेसिन ब्रिज रेलवे स्टेशन। तो ये लास्ट रेलवे स्टेशन है। अब इसके बाद सीधा गाड़ी रुकेगी चेन्नई सेंट्रल और सामने से पार हो रही है एक बहुत ही खूबसूरत डबल डेकर ट्रेन। तो ये गाड़ी आई थिंक बेंगलोर जा रही है, चेन्नई से निकली है। ये चेन्नई लोकल ट्रेन ओवरटेक कर गई अपनी गाड़ी को। ये एक भारतीय रेलवे में व्यवस्था है कि जो गाड़ी लेट है पहले से उसको और लेट कर दो। ऐसा हाल है अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस का कि एक पैसेंजर गाड़ी भी ओवरटेक कर गई अपनी गाड़ी को। क्या
और अभी अपनी गाड़ी ने इस पैसेंजर गाड़ी को ओवरटेक कर लिया, तो इज्जत रह गई। ये दोस्तों आप सामने में देख सकते हैं चेन्नई का क्रिकेट स्टेडियम है ये। ऊपर जो आपको लाइट्स वगैरह दिख रही होंगी, सो यही है चेन्नई का क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पर क्रिकेट मैच होते हैं। इंटरनेशनल स्टेडियम है ये। और न्यू दिल्ली से लेकर चेन्नई तक लगभग 2200 किलोमीटर की जर्नी को हमने कवर अप किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये जर्नी, ये व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इस तरह की और रेलवे जर्नीज़ को देखने के लिए इस चैनल को, आपके भाई का चैनल ट्रैवलर गुरी, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग जर्नीज़ आपको सबसे पहले मिलती रहें देखने को। और रेलवे से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट भी आपको हमारे चैनल के ऊपर टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं चेन्नई सेंट्रल का अराइवल। दोस्तों अपने निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी के बाद हम पहुंच चुके हैं चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। उम्मीद करता हूं कि इस जर्नी को आपने एंजॉय किया होगा। हालांकि जो यहां से मेरी नेक्स्ट ट्रेन थी काटपाड़ी के लिए, वो मिस हो चुकी है, वृंदावन एक्सप्रेस। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं कौन सी ट्रेन मिल पाती है। तो आगे की जर्नी के लिए बने रहिए अपने इस चैनल ट्रैवलर गुरी के साथ।